हेलो दोस्तों, मैं अपने चैनल एसुरली बस में आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर दिलचस्प कहानियाँ लाता रहता हूं। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले भाग में पढ़ा था कि मायरा सुबह जल्दी उठी थी और नहाकर तैयार बैठी होती है, तो लतीफ़ उसे शाम को 6 बजे फ़ोटोग्राफी करने के जाने के लिए बोलता है और घर से बाहर निकल जाता है। अब आगे मायरा तैयार बैठी थी, तभी लतीफ़ बाहर से घर आया और उसने कैमरा पकड़ा और मायरा को चलने का इशारा किया। ताजमहल लतीफ़ के घर से ज़्यादा दूर नहीं था, तो वो दोनों पैदल ही चल पड़े। लेकिन आज कुछ अलग हुआ था, क्योंकि आज लतीफ़ ने मायरा को आगे चलने को कहा और खुद उसके पीछे चलने लगा, तो मायरा ने उसे अजीब नज़र से देखा। तो लतीफ़ ने अपनी आंखें आगे पीछे घुमाते हुए कहा, वो जहाँ शाम को भीड़ रहती बस इसलिए। पर आज ना जाने क्यों उसे लतीफ़ की मासूमियत पा रही थी। वो मन ही मन बड़बड़ा उठी और कहती है, सीधा नहीं बोल सकते थे, आपको धक्का लग जाएगा, इसलिए आपके पीछे चल रहा हूँ। लेकिन माहिरा ने लतीफ़ को कुछ नहीं कहा। पर कुछ दूर जाकर माहिरा को पता चल गया कि वहाँ वाकई शाम को बहुत भीड़ होती है। इतनी भीड़ होने के बाद भी माहिरा ने ध्यान नहीं दिया कि लतीफ़ उसके पीछे चल जरूर रहा था, पर थोड़ी दूरी बनाकर। लेकिन उसने इस बात पर ध्यान दे नहीं दिया, क्योंकि सामने हल्की चांदनी रात में प्यार की निशानी दूधिया ताजमहल इतना खूबसूरत लग रहा था कि सबकी नज़रें सिर्फ ताजमहल पर ही टिकी हुई थी, कहीं और जाए ही नहीं। और उसकी परछाई यमुना नदी पर पड़ रही थी, जो उसकी शोभा को और बढ़ा रही थी। तो लतीफ़ ने कहा, ये मैडम, इसकी कुछ तस्वीरें ले लीजिए, फिर मैं देखकर बताऊंगा इसमें क्या कमी है। ये सुनते ही मायरा लतीफ़ से थोड़ी ही चिढ़ गई और वो माना कि खुद स्टार फोटोग्राफर है, पर मैं भी कम नहीं हूँ। बड़बड़ाकर उसने कुछ तस्वीरें ली और फिर वो खुश होते हुए लतीफ़ को तस्वीरें दिखाने लगी। तो लतीफ़ ने कहा, आप कैमरे को बेंच पर रख दीजिए, मैं देख लूँगा। तो मायरा ने कहा, पर मैं बेंच पर क्यों रखूँ, पास आने से तुम अशुद्ध हो जाओगे क्या? एक मिनट, अब समझ में आया, तुम मुझसे दूरी क्यों बना रहे हो? तभी लतीफ़ ने गुस्से भरी आवाज़ में कहा, खुदा के लिए खामोश हो जाइए माहिरा। लतीफ़ की आवाज़ काफ़ी तेज़ थी, लेकिन उतनी भीड़ में किसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया। लेकिन माहिरा लतीफ़ के चिल्लाने से सहम गई थी और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। ये पहली बार था कि किसी ने माहिरा पर चिल्लाया था। उसने नम आँखों से एक नज़र लतीफ़ को देखा, लेकिन उसे कुछ कहे बिना ही वो वहाँ से बगीचे की तरफ चले आई। और जब लतीफ़ ने माहिरा की नम आँखें देखी, तो उसे अच्छा नहीं लगा। वो भी माहिरा के पीछे चला आया। तो माहिरा बगीचे के कोने पर लगी एक बेंच पर जा बैठी और खामोशी से बगीचे की घास को घूरने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लतीफ़ मुझ पर चलाया क्यों। तभी उसके कानों में लतीफ़ की आवाज़ पड़ती है, माफ़ कीजिएगा माहिरा जी, हमें आपसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। पर क्या करें, अगर मैं चलाऊँगा नहीं तो आप फ़ोटोग्राफी कैसे सीखोगी? माहिरा ने जब अपनी नज़रें ऊपर करके लतीफ़ को देखते हुए कहा, तो मैंने कहा, क्या गलत कहा? हाँ, तुमने ही तो कहा था कि कैमरा बेंच पर रख दो। तो लतीफ़ ने हल्के मुस्कुराते हुए कहा, जी शुक्रिया जी, आपने हमें बात करने का मौका दिया। तो माहिरा ने कहा, सुनो, अपनी ये भूमिका ना कहीं और बांधना, मेरे पास जो तुम्हें कहना वही कहो, फालतू की बकवास ना करो। तो लतीफ़ ने गंभीरता से कहना शुरू किया, दरअसल बात यह है कि अब हमारे लिए पराई है और हम पराई लड़कियों से दूर ही रहते हैं। ये सुनते ही माहिरा ने कहा, मतलब मैं तुम्हारे लिए पराई हूँ? फिर वो खुद ही कुछ सोचकर बोलती है। ये सुनते ही लतीफ़ ने कहा, सुनिए, आप बहुत सारी बातें करती हैं, चलो मैं आपकी खींची तस्वीरें देख लूँ। लतीफ़ शायद ही ठीक से समझ चुका था, इसलिए उसने माहिरा को सहज करने के लिए कहा, सुनिए, आप तस्वीरें अच्छी खींच लेती हैं, बस कुछ चेंजेस किए जाएँ तो आप एक बेहतरीन तस्वीर निकाल सकती हैं। ये सुनकर माहिरा भी थोड़ी सहज हो जाती है। फिर लतीफ़ उसे कैमरे में तस्वीरें निकालते वक्त सारी चीज़ें बारीकी से बताता है, लेकिन दूरी बनाकर। पर माहिरा अभी से दूरी से चिढ़ी नहीं थी, बल्कि उसके मन में लतीफ़ के लिए इज्जत बढ़ गई थी। वक्त ऐसे ही गुजरने लगा। लतीफ़ ने माहिरा को फोटोग्राफी की सारी बारीकियाँ सिखाता। वो दोनों दिन में आगरा शहर की तस्वीरें खींचते और शाम को उनके कदम ताजमहल की तरफ बढ़ जाते थे। और इस तरह उन दोनों की बातें और दोस्ती का आगाज हो चुका था। वो दोनों रात को अक्सर बगीचे में बैठकर बातें करते जहाँ जमुना नदी के पास। लेकिन उन दोनों ने अपने बीच की दूरी बनाकर रखी थी। लेकिन ये दूरी तो उन दोनों ने बनाकर रखी थी, पर दिल की दूरी बनाए रखने में दोनों हार ही गए, क्योंकि माहिरा को लतीफ़ अच्छा लगने लगा था और वही हाल लतीफ़ का भी था। दिल तो उसका भी माहिरा के लिए धड़कने लगा था। दोनों को एक दूसरे की भावनाओं का एहसास होने लगा था। देखते ही देखते वक्त गुजर गया और वो वक्त भी आया जब 2 दिन बाद ही माहिरा को वापिस जाना था।
माहिरा ने सोचा नहीं था आगरा आने से पहले कि उससे जहाँ इतना लगाव हो जाएगा, पर लगाव तो हो चुका था। माहिरा के जाने के 2 दिन पहले ही लतीफ़ के घर में शांति आ गई थी। वजह मुस्कान और लतीफ़ की अम्मी की आंखें माहिरा के मुंह में वापस जाने के नाम से ही नम हो जाया करती थी। लेकिन माहिरा ने उन्हें ये बोलकर समझा दिया था, आंटी मैं आपकी बेटी हूँ और मुस्कान तुम मेरी बहन हो, बस मुझे एक फ़ोन लगा देना, मैं अपनी माँ और बहन से मिलने आ जाऊँगी। ये सुनते ही लतीफ़ की अम्मी और मुस्कान के नम चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है। इन बचे 2 दिनों में लतीफ़ और माहिरा दोनों एक दूसरे से सामना करने से बच रहे थे। इन बचे 2 दिनों में दोनों ने फोटोग्राफी के लिए बाहर जाना बंद कर दिया था और इसकी खबर दोनों को ही थी, पर दोनों ने खामोशी की आदत जोड़ रखी थी। ये सोचकर बीच बीच में माहिरा की आंखें भी बरस पड़ती थी। लेकिन अब वो दिन भी आ गया। कल सुबह ही माहिरा को वापस मूवी के लिए रवाना होना था, पर उसका दिल तो लतीफ़ में ही उलझा था और उसका दिमाग इसी बात पर भी उलझ गया था कि लतीफ़ को अपने दिल की बात बताऊं या नहीं। वो इसी सोच में गुम थी कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक पड़ती है। माहिरा ने दरवाजे की तरफ देखे बिना ही कहा, बोलो क्या काम है। लतीफ़ बोलता है कि आप जा रही हैं तो एक बार ताजमहल चलते हैं, और वो दोनों ताजमहल चले जाते हैं। ताजमहल के पास पहुंचते ही दोनों दूरी बनाकर जमुना नदी के किनारे बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में उन दोनों के बीच खामोशी बनी रहती है। तो माहिरा ने कहा, सुनो क्या हम शादी नहीं कर सकते। माहिरा के सवाल ने जैसे लतीफ़ को झटका दे दिया। उसने हैरानी से कहा, ये आप क्या सवाल कर रही हैं। ये सुनते ही माहिरा लतीफ़ के थोड़ी और करीब आ गई तो लतीफ़ अपनी जगह से उठ गया। लतीफ़ के ऐसा करने से माहिरा गुस्से हो जाती है और लतीफ़ से कहती है, आपने मेरी बात का जवाब देने की बजाय मुझसे दूरी बना रहे हो। लतीफ़ कहता है, नहीं हम शादी नहीं कर सकते। तो माहिरा कहती है, प्यार की निशानी के सामने बैठकर झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखी है। और रही बात हमारी दूरी की, तो प्यार जिस्म को छुए बिना भी रूह से किया जा सकता है। तो लतीफ़ ने कहा, मैं कह रहा था कि आप हमें पसंद नहीं बल्कि बेहद पसंद हो और हम आपसे मोहब्बत भी करते हैं, पर यह भी सच है कि हमसे ज़्यादा आपसे मोहब्बत कोई और भी करता है। तो लतीफ़ ने कहा, प्यार की निशानी के सामने झूठ नहीं कहूँगा, पर सच यही है कि हमसे ज़्यादा मोहब्बत आपसे आपके अम्मी अब्बू करते हैं, और मैं अपनी मोहब्बत को पाने के लिए उनकी मोहब्बत का गला नहीं घोंट सकता। मैं जानता हूँ कि आपके घर वाले हमारे निकाह के लिए कभी नहीं मानेंगे और हम उनकी सहमति के बिना आपसे निकाह नहीं करना चाहेंगे। तो माहिरा ने कहा, हमारे साथ ही ऐसा क्यों, मोहब्बत की निशानी के पास आकर क्या फ़ायदा, मेरी मोहब्बत तो दूरी रह गई। तो लतीफ़ ने कहा, ये आपके और हमारे साथ ही नहीं बहुतों के साथ होता है। शांत हो जाइए और ज़रा सोचिए, क्या ताजमहल सिर्फ आशिकों की मोहब्बत की निशानी ही हो सकती है। तो माहिरा ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो। तो लतीफ़ ने कहा, देखिए आप हमसे निकाह नहीं करेंगी क्योंकि आप हमसे ज़्यादा मोहब्बत अपने परिवार वालों से करती हो। तो ताजमहल हुई ना आपकी मोहब्बत की निशानी, उस मोहब्बत की निशानी जो एक लड़की अपने परिवार से करती है। वैसे भी मोहब्बत अपने महबूब से नहीं, अपने परिवार वालों से भी होती है। ये सुनते ही महरवा बोलती है, तुम ये सब कैसे सोच सकते हो। तो लतीफ़ ने कहा, जी दिमाग से। फिर दोनों ही घर वापस आ गए, पर लतीफ़ और माहिरा दोनों की आंखें नम थी। वहीं माहिरा खुश थी कि उसने अपनी पहली मोहब्बत उस इंसान से हुई थी जो अपनी मोहब्बत के साथ दूसरों की मोहब्बत की भी इज़्ज़त करता है। दूसरे ही दिन माहिरा सबसे मिलकर लतीफ़ के साथ रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ी। रेलवे स्टेशन पहुंचकर लतीफ़ ने एक डायरी माहिरा के सामने रखते हुए कहा, ये आपको हमारी तरफ से उपहार है। फिर लतीफ़ कहता है, एक वादा करो कि आप दोबारा कभी आगरा की तरफ मुड़कर नहीं आओगी। ये सुनकर माहिरा सन्न रह जाती है, पर लतीफ़ बोलना जारी रखता है, जानती हम बहुत गलत कर रहे हैं, पर अगर आप यहाँ आई तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और वजह होंगे हम, और हम आगे बढ़कर आपके आंसू भी नहीं पहुँच पाएंगे और आप हमारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगी और अपने अम्मी अब्बू की पसंद से शादी कर लेंगी। और कभी भूले भटके हमारी याद भी आए तो कभी कभी ये डायरी देख लेना। ये कहते कहते लतीफ़ की आंखें भी बरस पड़ी। तभी ट्रेन का हॉर्न बजा और माहिरा ने कहा, मैं ये वादा निभाऊंगी बोलकर वो ट्रेन में चढ़ जाती है और एक बार भी वो लतीफ़ की तरफ नहीं देखती है। और जब उसने डायरी खोलकर देखी तो सबसे पहले पेज पर उन दोनों की तस्वीर थी और आगे भी उन दोनों की तस्वीरें थी जो कब और किसने खींची ये कभी माहिरा को पता नहीं चल पाया। और घर आकर माहिरा ने डायरी के आगे पन्नों को खुद से खींची गई लतीफ़ की तस्वीरों को चिपका दिया और वो डायरी सबसे छुपा कर रख दी। और जब भी उसे लतीफ़ की याद आती तो वो चुपके से वो डायरी देखकर रो लेती। अब माहिरा अतीत की यादों से बाहर आती है और कहती है, तुमने मोहब्बत को
एक नए नज़रिए से देखना सिखाया। तभी उसकी कानों में हिन्नू की आवाज़ पड़ी, मम्मा आप सुबह सुबह कहाँ स्टोरेज रूम में उलझे हो, आओ कपड़े पैक करो, हम गंगटोक चलेंगे। इस बार ये सुनते ही मायरा बोली, तुम अपने कपड़े देख लो, मैं आती हूँ, बोलकर वो डायरी को वापस बक्स में रख देती है और मुस्कुराते हुए हिन्नू की तरफ चल पड़ती है। दोस्तों, कहानी समाप्त होती है। मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अपना कीमती समय निकाल कर कहानी को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।